नमस्कार। शांत हो जाइए। अपनी आंखें बंद मत कीजिए, लेकिन अपने मन को शांत कर लीजिए। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई कहानी नहीं है, यह कोई धर्म प्रचार नहीं है। यह है भगवद गीता, जीवन जीने की कला। गीता उस समय कही गई जब एक महान योद्धा अपने ही लोगों को देखकर टूट गया, और आज हजारों साल बाद हम उसी अर्जुन की तरह अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। डर, भ्रम, तनाव, भविष्य की चिंता। अगर आप भी कभी अपने जीवन से थक गए हैं तो यह ज्ञान आपके लिए है। आज हम पूरे 18 अध्यायों का सार शांत, स्पष्ट और सरल शब्दों में समझेंगे। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग कुरुक्षेत्र का मैदान। एक नहीं, दो नहीं, हजारों रथ, हजारों सैनिक, शंखनाद की गूंज, धूल से ढका आकाश। युद्ध अब शुरू होने ही वाला है। एक ओर कौरवों की सेना, दूसरी ओर पांडवों की, और इसी युद्ध भूमि के बीच अपने रथ पर खड़ा है अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह महाबली है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसने देवताओं को भी युद्ध में पराजित किया है। लेकिन आज कुछ अलग है। आज उसका धनुष भारी लग रहा है, आज उसका हाथ कांप रहा है, आज उसका हृदय बोझिल है। वह श्री कृष्ण से कहता है, मुझे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जब अर्जुन देखता है तो वह केवल शत्रु नहीं देखता, वह देखता है अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पितामह भीष्म को, अपने भाई बांधवों को, अपने मित्रों को, अपने ही रक्त और रिश्तों को। और यहीं अर्जुन टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, उसका धनुष हाथ से गिर जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, इन अपनों को मारकर मैं किस सुख की कामना करूं? राज्य मिले तो भी क्या, विजय मिले तो भी क्या, जब उसके बदले अपने ही लोगों का रक्त हो। अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन साथ नहीं दे रहा, मुझे पाप का भय है। यह कोई कायरता नहीं है, यह मानवता है। यही अर्जुन की महानता है कि वह सोच रहा है, वह केवल जीत नहीं, परिणाम देख रहा है। यहीं से भगवद गीता शुरू होती है। ध्यान दीजिए, गीता युद्ध से नहीं, विषाद से शुरू होती है। गीता तब शुरू होती है जब एक शक्तिशाली व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। अर्जुन का विषाद हम सबका विषाद है। जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब सही और प्रिय आमने सामने आते हैं, जब मन कहता है रुक जाओ और जीवन कहता है आगे बढ़ो। अर्जुन कहता है, मेरा विवेक भ्रमित हो गया है, मैं सही गलत नहीं समझ पा रहा, आप मेरे गुरु बनिए। यही क्षण है जब शिष्य जन्म लेता है। यह अध्याय हमें पहली और सबसे जरूरी सीख देता है। डर आना गलत नहीं है, दुखी होना गलत नहीं है, असमंजस में होना गलत नहीं है। गलत यह है डर से भाग जाना, कर्तव्य से पलायन करना, मन की उलझन को दबा देना। गीता कहती है, जब मन उलझे तो समाधान लड़ने से नहीं, समझने से आता है। अर्जुन भागता नहीं, वह हथियार डालता है, लेकिन युद्ध भूमि से नहीं, अज्ञान से। और यहीं से श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि मैं उलझन में हूं, क्योंकि जहां प्रश्न जन्म लेते हैं वहीं से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2, सांख्य योग। अब तक अर्जुन बोल रहा था, अब श्री कृष्ण बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, उसे कमजोर नहीं कहते, बल्कि उसे जगाते हैं।
वे कहते हैं, अर्जुन, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो कभी नष्ट नहीं होती। यहीं से गीता का वास्तविक दर्शन शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, जिसे तुम मारने या मरने की बात कर रहे हो, वह शरीर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, न भीगती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। फिर कृष्ण एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो आज भी उतना ही सरल और गहरा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचिए, जब आप पुराने कपड़े उतारते हैं तो क्या आप दुखी होते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं वही हूं, बस वस्त्र बदल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। डर अज्ञान से पैदा होता है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम स्वयं को सिर्फ शरीर समझते हैं। जब यह शरीर दुखी होता है तो हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। जब यह शरीर असफल होता है तो हम कहते हैं, मैं असफल हूं। गीता कहती है, आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, आप आत्मा हैं। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन कृष्ण यही नहीं रुकते। अब वे अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता, कर्तव्य से भागना और बड़ा दुख देता है। और फिर यहीं आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध, सबसे गलत समझा गया सूत्र, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है परिणाम की परवाह मत करो। नहीं, गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है, फल पर अधिकार मत रखो। क्यों? क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। आज की दुनिया देखिए, हम काम कम करते हैं लेकिन चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। काम करते समय अगर सफल न हुआ तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा नहीं मिला तो? यही चिंता हमारी ऊर्जा खा जाती है। कृष्ण कहते हैं, पूरा प्रयास करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन परिणाम को अपने अहंकार से मत बांधो। परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। यही कर्म योग है, यही मानसिक शांति है। जब आप कर्म को पूजा बना देते हैं तो फल अपने आप हल्का हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, जो सुख में अति उत्साहित न हो, जो दुख में टूट न जाए, जो लाभ हानि में समान रहे, वही स्थित प्रज्ञ है, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। स्थित प्रज्ञ वही है जो बाहर की परिस्थितियों को अंदर की शांति न बिगाड़ने दे। अध्याय 2 हमें सिखाता है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा अमर है। डर अज्ञान से आता है। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, और सबसे बड़ी बात, जब तुम सही कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। यहीं से अर्जुन का विषाद धीरे धीरे कम होने लगता है, और यहीं से गीता जीवन जीने की वास्तविक कला बन जाती है। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन अब सुन रहा है। उसका मन पहले से थोड़ा शांत है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। वह सोचता है, अगर ज्ञान इतना महान है तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? यहीं से अध्याय 3
कर्म योग शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सोचिए, क्या आप एक पल भी बिना कुछ किए रह सकते हैं? सांस लेना कर्म है, सोचना कर्म है, चुप रहना भी कर्म है, कर्म से भागना असंभव है। जो लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, वह भी एक कर्म ही कर रहे होते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, काम छोड़ देना समाधान नहीं है, कर्तव्य से भागना मोक्ष का मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग है सही कर्म करना, यही कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ है, जो करना तुम्हारे हिस्से में आया है उसे पूरे मन से करो, लेकिन अपने स्वार्थ से मुक्त होकर। सही कर्म ही पूजा है। मंदिर में दीप जलाना पूजा है, लेकिन अपने काम को ईमानदारी से करना उससे भी बड़ी पूजा है। ऑफिस में काम करना कर्म है, घर की जिम्मेदारी निभाना कर्म है, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर्म है, समाज के लिए कुछ करना कर्म है। गीता कहती है, अगर उद्देश्य शुद्ध है तो कर्म बंधन नहीं बनता। बंधा हुआ वही होता है जो फल के पीछे भागता है, लेकिन जो कहता है मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, फल जो भी हो मैं अहंकार नहीं पालूंगा, वही सच्चा योगी है। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं, जो व्यक्ति केवल ज्ञान की बातें करता है लेकिन कर्म नहीं करता, वह स्वयं को धोखा देता है। और जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन भीतर से आसक्ति छोड़ देता है, वही ऊंचा उठता है। कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, लोक संग्रह के लिए भी महान पुरुष कर्म करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ लोग इसलिए कर्म करते हैं ताकि समाज को दिशा मिल सके। अगर जिम्मेदार लोग काम छोड़ देंगे तो समाज टूट जाएगा। इसलिए कर्म योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, समाज की रक्षा भी है। कर्म योग हमें सिखाता है, कर्म से भागना संभव नहीं, सही कर्म ही पूजा है। उद्देश्य शुद्ध हो तो कर्म बंधन नहीं बनता। फल की आसक्ति ही दुख देती है, कर्तव्य निभाना ही सच्चा योग है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, आसक्ति छोड़कर कर्म करो। और यही अर्जुन समझने लगता है, समस्या कर्म में नहीं, आसक्ति में है। जब कर्म सेवा बन जाए तो जीवन योग बन जाता है। अध्याय 4 ज्ञान योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देती है। अंधकार कोई वस्तु नहीं है, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार अज्ञान भी कोई शक्ति नहीं है, यह केवल ज्ञान की कमी है और इसी अज्ञान से भय जन्म लेता है। हम डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं और हमें क्या करना है। गीता कहती है, डर अज्ञान की संतान है। जब ज्ञान आता है तो भय स्वयं चला जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान नया नहीं है। मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया और मनु से यह परंपरा आगे चली। अर्थात सत्य समय से बंधा नहीं है। सत्य हर युग में एक जैसा रहता है, लेकिन जब यह ज्ञान लुप्त हो जाता है तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यहीं से अवतार का रहस्य समझ में आता है। ईश्वर तब आता है जब ज्ञान खो जाता है। अब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, गुरु के पास जाओ, विनम्रता से झुको, प्रश्न पूछो, सेवा भाव रखो। ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता,
ज्ञान तब आता है जब अहंकार झुकता है। जो व्यक्ति कहता है मुझे सब पता है, वह सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो कहता है मुझे सीखना है, उसके लिए ज्ञान खुलता है। ज्ञान घमंड नहीं देता, ज्ञान विनम्रता देता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार पिघलने लगता है। कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तब तुम जान चुके होते हो मैं करता नहीं हूं, मैं माध्यम हूं। यही ज्ञान योग है। ज्ञान योग हमें सिखाता है, अज्ञान भय पैदा करता है, ज्ञान प्रकाश है, गुरु अनिवार्य है, विनम्रता सीखने की कुंजी है, ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है। अंत में कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ओंकार है कि तलवार से अज्ञान का संदेह काट दो। और यहीं अर्जुन का मन और अधिक स्थिर हो जाता है। वह समझने लगता है, जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर की परिस्थितियां डराने की शक्ति खो देती हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, विस्तृत व्याख्या, लगभग 6 मिनट। अर्जुन अब एक नई उलझन में है। वह सोचता है, कृष्ण आप कर्म करने को भी कहते हैं और संन्यास की भी बात करते हैं, तो फिर सही मार्ग कौन सा है? यहीं से अध्याय 5 कर्म संन्यास योग शुरू होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, संन्यास का अर्थ जंगल जाना नहीं है, गुफा में बैठ जाना नहीं है, सब कुछ छोड़ देना नहीं है। संन्यास है फल का त्याग। वह व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन अपने अहंकार को कर्म से नहीं जोड़ता, वही सच्चा सन्यासी है। कृष्ण कहते हैं, जो कहता है यह काम मैंने किया, वह बंध जाता है, और जो कहता है यह काम मुझसे हुआ, वह मुक्त हो जाता है। यही अंतर है अहंकार और समर्पण। संन्यास और कर्म योग अलग नहीं है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो कर्म योग में स्थित है वही सच्चा सन्यासी है। अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्य निभाते हुए भी अंदर से शांत रहता है, वही मुक्त है। आज के जीवन को देखिए, कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, घर की जिम्मेदारियां निभाता है, समाज में योगदान देता है, और फिर भी भीतर से शांत है। वह इसलिए शांत है क्योंकि उसने फल भगवान को सौंप दिया है। फल भगवान को समर्पित करना मानसिक शांति देता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, लाभ हानि में नहीं डगमगाता, वही योगी है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं। कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान देखता है। जब यह दृष्टि आती है तो द्वेष मिट जाता है, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, भय गलने लगता है। संन्यास का अर्थ है भीतर से हल्का होना। जब आप यह नहीं कहते, यह मेरा है, यह मेरा फल है, यह मेरी जीत है, तब जीवन बोझ नहीं रहता। कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है। संन्यास बाहरी त्याग नहीं है, संन्यास फल का त्याग है। कर्म और संन्यास विरोधी नहीं। समर्पण से शांति आती है, अहंकार छोड़ना ही मुक्ति है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो और शांत रहो। और अर्जुन समझने लगता है, मुक्ति छोड़ने में नहीं, समर्पण में है। अध्याय 6 ध्यान योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सबसे सूक्ष्म चुनौती के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमें सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। मन चंचल है, यह भटकता है, यह कभी भूत में चला जाता है, कभी भविष्य में।
गीता कहती है, मन मित्र भी है और मन ही शत्रु भी है। जिसने मन को साध लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता उसी के लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है, हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना वायु को पकड़ने जैसा है। कृष्ण इस बात से असहमत नहीं होते। वे कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यही ध्यान योग है। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। कृष्ण ध्यान का सरल मार्ग बताते हैं। शांत स्थान चुनो, सीधी रीढ़ रखो, शरीर स्थिर रखो और मन को एक बिंदु पर टिकाओ। गीता कहती है, सांस पर ध्यान करो, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस देखो, बिना रोके, बिना बदले, रोज 5 से 10 मिनट, बस इतना। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, यादें उभरेंगी, योजनाएं चलेंगी। यह असफलता नहीं है, यह अभ्यास की शुरुआत है। जब भी मन भटके उसे डांटो मत, उसे भगाओ मत, बस धीरे से वापस सांस पर ले आओ। ध्यान का उद्देश्य मन को रोकना नहीं, मन को समझना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, जैसे मटमैला पानी कुछ समय बाद स्वयं साफ हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जिसका मन स्थिर है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी शांत रहता है, अकेले में भी संतुलित रहता है। जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। ध्यान योग हमें यह सिखाता है, मन को शत्रु न बनाओ, अभ्यास से मित्र बनाओ। रोज थोड़ा समय दो, परिणाम की जल्दी मत करो, शांति भीतर से आती है। अंत में कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को अपने भीतर खोजता है वह बाहर की दुनिया से डरना छोड़ देता है। और यहीं अर्जुन समझने लगता है, वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का और भी गहरा रूप बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यह केवल जानकारी नहीं है, यह अनुभव का ज्ञान है। यही है ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण समझाते हैं, इस संसार में 2 प्रकार की प्रकृति है। एक स्थूल प्रकृति, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब ईश्वर की अपरा प्रकृति है। लेकिन एक और है परा प्रकृति, यानी चेतना, यानी जीवन, यानी आत्मा, जो इस पूरे संसार को जीवित रखती है। कृष्ण कहते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड मेरे ऊपर टिका है, जैसे माला धागे पर टिकी होती है। धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन माला उसके बिना नहीं रह सकती। वैसे ही ईश्वर दिखाई न दे, फिर भी हर जगह उपस्थित है। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, पृथ्वी की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं। अर्थात ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर हर अनुभव में है। लेकिन फिर अर्जुन का मन एक और प्रश्न उठाता है, यदि ईश्वर हर जगह है तो हर कोई उसे क्यों नहीं पहचान पाता? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि माया है। माया आसक्ति, अहंकार, लोभ और डर। माया हमें सिर्फ दिखाई देने वाले पर विश्वास करना सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के लोग मुझे याद करते हैं, दुखी, जिज्ञासु,
धन चाहने वाले और ज्ञानी, इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी कुछ पाने के लिए नहीं, सत्य को जानने के लिए ईश्वर की ओर जाता है। भक्ति का सबसे ऊंचा रूप ज्ञान से जन्म लेता है। अंत में कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जो व्यक्ति मुझे हर कर्म में, हर क्षण में, हर प्राणी में देखता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। वह जानता है जो हो रहा है उसके पीछे भी एक गहरी व्यवस्था है। ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है संसार दो स्तरों पर चलता है, दृश्य और अदृश्य। ईश्वर हर अनुभव में है। माया हमें भटकाती है। सच्ची भक्ति ज्ञान से जन्म लेती है और यही अर्जुन समझने लगता है। ईश्वर को ढूंढने के लिए दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, दुनिया को समझना पड़ता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन अब एक बहुत गहरा प्रश्न पूछता है। वह कहता है, हे कृष्ण, यह ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मनुष्य मृत्यु के समय आपको कैसे स्मरण करे? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो मृत्यु से डरता है। यहीं से अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग शुरू होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा है, जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं। वही अक्षर ब्रह्म है। आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। कृष्ण कहते हैं, कर्म वह है जो जीव को इस संसार में बांधता है और मृत्यु के समय मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा भाव रखता है, वही अगला जीवन तय करता है। यह बात बहुत गहरी है। अंतिम क्षण में मन जहां टिक जाता है, आत्मा वही प्रवाहित होती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल अंतिम क्षण पर्याप्त है। पूरे जीवन का अभ्यास अंतिम क्षण में प्रकट होता है। जैसा जीवन वैसी मृत्यु। यदि जीवन भर मन भटकता रहा तो मृत्यु में भी भटकेगा, लेकिन यदि जीवन भर मन ईश्वर में स्थिर रहा तो मृत्यु भी शांत होगी। कृष्ण अर्जुन को अभ्यास का मार्ग बताते हैं। निरंतर स्मरण, निरंतर ध्यान, निरंतर भक्ति। वे कहते हैं, जो व्यक्ति मन और प्राण को नियंत्रित कर भौहों के मध्य ध्यान स्थिर कर ओंकार का स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन भर की साधना का फल है। कृष्ण समय के रहस्य को भी बताते हैं। कुछ मार्ग आत्मा को मुक्त करते हैं, कुछ मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, लेकिन ज्ञानी इन मार्गों में नहीं उलझता, क्योंकि वह जानता है जो ब्रह्म को जान लेता है वह मार्गों से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, यह संसार नाशवान है, ब्रह्मलोक तक भी पुनरावृत्ति है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। यही अंतिम शांति है। अध्याय 8 हमें मृत्यु से डराना नहीं सिखाता, यह हमें मृत्यु के लिए तैयार होना सिखाता है। अक्षर ब्रह्म योग हमें सिखाता है, ब्रह्म शाश्वत है, आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अंतिम विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन भर की साधना मृत्यु को शांत बनाती है और यही अर्जुन समझने लगता है। डर मृत्यु से नहीं है, डर अज्ञान से है। जब जीवन सही दिशा में हो तो मृत्यु भी भयावह नहीं होती। अध्याय 9 राज्य विद्या राज गुह्य योग। श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह है राज्य विद्या ज्ञानों का राजा और साथ ही राजगुह्य सबसे गुप्त रहस्य। कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान पवित्र है, सीधा अनुभव कराया जा सकता है और इसे समझने के बाद मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता। फिर श्री कृष्ण एक अद्भुत सत्य बताते हैं, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, फिर भी उससे अलग हूं। यह समझना कठिन है, लेकिन उदाहरण से समझिए, जैसे आकाश सब में व्याप्त है पर किसी से बंधा नहीं, वैसे ही भगवान संसार में रहते हुए भी उससे बंधते नहीं। कृष्ण कहते हैं, यह पूरी सृष्टि मेरे अधीन है, लेकिन मैं कर्मों में लिप्त नहीं हूं। कर्म होते हैं, फल आते हैं, जाते हैं, पर
वे मुझसे दूर रहते हैं, लेकिन जो मुझे सच्चे भाव से पूछते हैं मैं उनकी कमी पूरी करता हूँ। ये गीता की सबसे आश्वस्त करने वाली बातों में से एक है। जो मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखता है उसके योगक्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात आप ईमानदारी से प्रयास करें, बाकी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दें। फिर कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, भक्ति के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, राजा हो, गरीब हो, पापी हो, अशुद्ध समझे जाने वाले हो, यदि भाव शुद्ध है तो भगवान स्वीकार करते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई पत्ता, फूल, फल या जल भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह भगवान भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। यह अध्याय डर को मिटाता है। यह बताता है भगवान दूर नहीं है, वे प्रेम से प्राप्त होते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह कोई आदेश नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण अब अर्जुन से और गहराई से बोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस संसार में मैं कहां कहां हूं। यह अध्याय भगवान को मंदिर से निकालकर जीवन में उतार देता है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही चलता है और मुझ में ही विलीन होता है। जो ये जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं। विभूति यानी ईश्वर की विशेष उपस्थिति। वे कहते हैं, मैं आत्मा हूं हर जीव के भीतर, अर्थात आपके अंदर जो सच बोलता है, जो करुणा जगाता है, जो सही का मार्ग दिखाता है, वही मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, अस्त्रों में मैं वज्र हूं। वे बताते हैं, जो भी श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, सुंदर है, तेजस्वी है, वह मेरी शक्ति का अंश है। यह अध्याय ईर्ष्या को तोड़ता है, क्योंकि गीता कहती है, दूसरे की महानता से जलो मत, उसे पहचानो, वहां भी भगवान है। फिर कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ सत्य कहते हैं, मैं एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं। मतलब भगवान को पूरी तरह समझना मानव के लिए संभव नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। जब सूरज उगता है, जब सच बोलने का साहस आता है, जब कोई बिना स्वार्थ सेवा करता है, वहां कृष्ण है। अर्जुन भाव विभोर हो जाता है। वह समझता है भगवान दूर नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन में हर पल उपस्थित है। अध्याय 10 की जीवन सीख। श्रेष्ठता ईश्वर की झलक है। ईर्ष्या छोड़ो, सम्मान सीखो। भगवान हर सुंदरता में है। शक्ति का अहंकार मत करो, सब कुछ उसी से है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें मेरा विराट रूप दिखाऊंगा। अर्जुन सोचता है, कृष्ण, मेरा मन सहम रहा है। आप जो ज्ञान देते हैं वह तो शांति देता है, लेकिन विराट रूप। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आंखें भौतिक है वे यह रूप नहीं देख सकती, पर जो आंखें भक्ति और ध्यान से खुली हो वे देख सकती हैं। और अर्जुन वही अनुभव करता है। वह देखता है अनंत रूप, हजारों चेहरे, ब्रह्मांड भर का तेज, सूर्य और चंद्रमा के रूप में कृष्ण, आकाश और पृथ्वी में उनकी उपस्थिति। यह रूप सभी प्राणियों में व्याप्त है। अर्जुन डर जाता है, वह कांपता है, वह सोचता है, यह शक्ति, यह तेज, क्या मैं इसे सह सकता हूं? लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, डरो मत अर्जुन, यह वही सत्य है जिसे जानकर तुम कर्म और भक्ति में स्थिर हो जाओगे। फिर कृष्ण बताते हैं, जो कुछ भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवता, सभी प्राणी, वही मेरा अंश है। अर्जुन को यह अनुभव अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मेरे विराट रूप को देखता है वह जानता है कि मैं जन्मता भी नहीं हूं और न मरता हूं, सब कुछ मेरे भीतर है। यह दर्शन अर्जुन को गहरे भीतर से बदल देता है। वह समझता है सारा भय, मोह, भ्रम सब क्षणिक है, केवल ईश्वर और उनका विराट रूप स्थिर है। अध्याय 11 की जीवन सीख।
भगवान का विराट रूप हर जगह है। भक्ति और ध्यान से इसे अनुभव किया जा सकता है। सारा ब्रह्मांड भगवान का अंश है। भय और मोह क्षणिक है। ज्ञान का सबसे बड़ा अनुभव ईश्वर का रूप देखना है। अंत में अर्जुन प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, मुझे आपका यह विराट रूप हमेशा याद रहे। मुझे स्थिर और साहसी बनाओ। और यहीं से अर्जुन का साहस और भक्तिपूर्ण रूप से जागृत होता है। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने अब भगवान से पूछा, हे कृष्ण, कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है? क्या मैं ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग अपनाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भक्ति योग सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे प्रिय मार्ग है। भक्ति का अर्थ है मन, आत्मा और हृदय से भगवान की ओर झुकना। गीता कहती है, जो मुझसे प्रेम पूर्वक भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। कृष्ण बताते हैं, भक्ति करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक, स्थिर भक्ति वाले, जो केवल भगवान को याद करते हैं, जिन्हें स्थिर विश्वास और प्रेम है। दो, सक्रिय भक्ति वाले, जो कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति नहीं रखते और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे बिना किसी द्वेष और अहंकार के याद करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। यह भक्ति केवल शब्दों की नहीं, ये भावनाओं की गहराई है। श्री कृष्ण बताते हैं, सच्ची भक्ति के गुण अहिंसा, सत्य, संयम, क्षमा, दया, समता। जो ये गुण अपनाता है वह अपने भीतर भगवान का अनुभव करता है। कृष्ण आगे कहते हैं, यदि कोई मुझे दिन रात याद करता है, बिना थके, बिना मोह में, तो मैं उसका सब संकट दूर करता हूं। मैं उसे स्थायी शांति देता हूं। अर्जुन को यह समझ आता है, भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन का हर कार्य भगवान के प्रति समर्पण बनाना है। गीता में यह भी कहा गया है, जो अपने अहंकार, लालच और भय को त्याग कर मुझे स्मरण करता है वही मेरे करीब होता है। भक्ति योग का अभ्यास सरल है। छोटे छोटे कर्म भगवान के नाम से करना, मन को बार बार उन्हें याद करना, प्रेम और विनम्रता से जीना, और यही अर्जुन समझता है, सच्ची भक्ति से ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलता है। अध्याय 12 की जीवन सीख। भक्ति योग सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है। प्रेम और समर्पण ही असली भक्ति है। गुणवान जीवन भगवान के अनुभव को बढ़ाता है। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना भक्ति है। स्थिर भक्ति और स्मरण से जीवन में शांति आती है। अंत में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, सच्ची भक्ति से जीवन और मृत्यु दोनों में शांति मिलती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान योग। अर्जुन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, हे कृष्ण, क्या शरीर ही मैं हूं? क्या आत्मा वही है जो अनुभव करती है? कैसे जानूं कि क्या स्थायी है और क्या नश्वर? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विज्ञान समझाऊंगा। यह ज्ञान सभी कर्मों और अनुभवों की कुंजी है। एक क्षेत्र, शरीर और संसार। श्री कृष्ण बताते हैं, क्षेत्र वह है जो दिखाई देता है, जो अनुभव करता है, जो नष्ट हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्षेत्र है। यह वह हिस्सा है जिसमें आत्मा काम करती है। यह समझना जरूरी है, जो नश्वर है उसे स्थायी मत समझो। क्षेत्रज्ञ, आत्मा। अब कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञ वही है जो साक्षी है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, यदि हम केवल शरीर को ही अपना समझते हैं तो हम सुख दुख, लाभ हानि में उलझ जाते हैं। लेकिन जो आत्मा को जानता है वह स्थिर रहता है, मृत्यु के भय से मुक्त होता है, दुख से विचलित नहीं होता, कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। 4 गुण और तत्व श्री कृष्ण बताते हैं। इस संसार में कई तत्व और गुण हैं, जैसे नम्रता, सत्य, दया, संयम, भक्ति। ये सब गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं और यही मार्ग है ज्ञान और मुक्ति की ओर। अर्जुन समझते हैं, हे कृष्ण, यह ज्ञान केवल अध्ययन का नहीं, इसे अनुभव करना जरूरी है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, सही कहा अर्जुन, अनुभव ही स्थायी ज्ञान है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं।
5. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अनुभव। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर, मन और बुद्धि माध्यम है। आत्मा साक्षी है, गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं। ज्ञान अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। यह ज्ञान अर्जुन को भीतरी स्थिरता देता है। वह समझता है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और यही सच्चा मेरा स्वरूप है। अध्याय 13 की जीवन सीख। 1. क्षेत्र। शरीर, मन, बुद्धि, नश्वर। क्षेत्रज्ञ बारिश आत्मा, अमरती। ज्ञान, स्थिरता और मुक्ति का आधार 4। गुण, षट आत्मा को शुद्ध करते हैं 5। अनुभव, वास्तविक ज्ञान का स्रोत। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति यह भेद जान लेता है वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। वही सच्चा ज्ञानी है। और अर्जुन अनुभव करता है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है और यही ज्ञान सबसे महान है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन ने अब एक नया प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, संसार में दुख और सुख कैसे पैदा होते हैं? लोग अलग अलग क्यों सोचते हैं, अलग अलग क्यों अनुभव करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह सब गुणों के कारण होता है और यही संसार की कार्यप्रणाली है। एक 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। कृष्ण बताते हैं, संसार में हर कर्म और विचार 3 गुणों में बांटा जा सकता है। 1. सत्व, संतुलन और प्रकाश। वो ज्ञान, शांति और स्थिरता, वो स्पष्ट सोच और नैतिकता। 2. रजस, क्रिया और इच्छा, वो उत्साह, काम, लालच और सक्रियता, वो सुख दुख में उलझावती। तमस, अज्ञान और सुस्ती, वो आलस्य, भ्रम, अविश्वास, वो निरंतर भय और अंधकार। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्व में स्थिर है उसका मन शांत रहता है। जो रजस में है वह हमेशा बेचैन रहता है। जो तमस में है वह अज्ञान में उलझा रहता है। 2 गुणों का प्रभाव। सत्व से मनुष्य ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ता है। रजस से कर्म का मोह और लालच बढ़ता है। तमस से भ्रम और अधम मार्ग की ओर जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सभी गुण मेरे भीतर हैं, यह संसार उन्हें अनुभव करता है, लेकिन जो सत्व में बढ़ता है वही परमात्मा के निकट पहुंचता है। 3 मुक्ति का मार्ग गीता कहती है, सत्व गुण बढ़ाओ, ज्ञान और शांति, रजस और तमस का त्याग करो, मोह और अज्ञान से मुक्ति। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर होता है वही मुक्त है। सत्व, रजस और तमस उसके लिए बाधा नहीं बनते। इसका अर्थ यह है, गुण हमारे कर्म और विचारों को प्रभावित करते हैं। ज्ञान और अभ्यास से हम इन गुणों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अंततः शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4 जीवन में उपयोग। कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं, अपने मन और विचार को सत्व की ओर मोड़ो। कर्म करते समय फल की आसक्ति मत रखो। अज्ञान और आलस्य को छोड़ो। ज्ञान और भक्ति से जीवन में स्थिरता लाओ। यह ज्ञान सिर्फ समझने का नहीं, अनुभव करने का है। अर्जुन अनुभव करता है, हे कृष्ण, अब मैं जान गया कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे कर्म ये 3 गुणों से प्रभावित है और इन्हें समझकर ही मैं मुक्त हो सकता हूं। अध्याय 14 की जीवन सीख। 1. संसार 3 गुण सत्व, रजस, तमस से चलता है। तो गुण हमारे कर्म और विचार प्रभावित करते हैं। 3. सत्व बढ़ाओ, रजस तमस त्यागो। 4. ज्ञान और भक्ति से शांति और मुक्ति मिलती है। 5. गुणों से ऊपर उठकर ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण अब अर्जुन को संसार और परमात्मा के संबंध का सबसे महान दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह संसार एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे है। यह उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ परमात्मा में है और इसकी शाखाएं इस भौतिक जगत में फैली है। एक उल्टा वृक्ष संसार और जीवन कृष्ण समझाते हैं। यह उल्टा वृक्ष जड़ से ऊपर, पत्ते से नीचे। यह वृक्ष प्रतीक है संसार का। जीव इस वृक्ष के पत्तों, शाखाओं और तनों में उलझा रहता है। अर्जुन सोचता है, मैं इस उलझे वृक्ष को कैसे समझूं? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो इस वृक्ष के मूल
यानी परमात्मा को जान लेता है। 2 पुरुषोत्तम। परमात्मा श्री कृष्ण बताते हैं, परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। जो जीव संसार में भटका है वही उसकी कृपा से मुक्त हो सकता है। यही पुरुषोत्तम योग है, सत्य और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। वे आगे कहते हैं, जो मुझसे संपूर्ण समर्पण करता है मैं उसे हर बाधा से मुक्त करता हूं। मैं उसे शाश्वत सुख और शांति प्रदान करता हूं। 3 जीव और परमात्मा का संबंध गीता कहती है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, संसार और जीव वृक्ष के पत्ते हैं, परमात्मा ही जड़ और आधार। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो व्यक्ति जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है, 1. संसार की अस्थायी वस्तुओं में मत उलझो, हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि रखो। 3. समर्पण और भक्ति से जीवन स्थिर और सुखी बनाओ जाए। जीवन में उपयोग, अपने कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ो, भौतिक जीवन में स्थिर रहो, मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित है वह संसार में स्थिर है, वही पुरुषोत्तम योग में स्थित है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ गया, संपूर्ण संसार के बावजूद केवल पुरुषोत्तम ही शाश्वत है और जो उसे जान लेता है वही मुक्त होता है। अध्याय 15 की जीवन सीख। संसार एक उल्टा वृक्ष है, अस्थायी और भ्रमपूर्ण तो। परमात्मा ही जड़ है, सबका आधार है। 3. पुरुषोत्तम योग, ईश्वर का ज्ञान प्लस समर्पण 4. भौतिकता में उलझने से बचो, स्थिर रहो। 5. समर्पण और भक्ति से शांति और मुक्ति मिलती है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण अब अर्जुन को संसार में मौजूद 2 प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यह संसार 2 प्रकार की संपदाओं से बना है, दैवी संपदा और असुरी संपदा। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करता है। 1. दैवी संपदा, गुणवान गुण। दैवी संपदा वे गुण हैं जो जीवन को उज्जवल बनाते हैं, सच्चाई, भक्ति और सफलता की ओर ले जाते हैं। मुख्य गुण है भय और अहंकार से मुक्ति, दया और करुणा, सत्य और संयम, आत्मनियंत्रण, नम्रता और ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है उसका मन और जीवन शुद्ध और स्थिर होता है। वही जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। 2. असुरी संपदा, अशुभ प्रवृत्तियां। असुरी संपदा में प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को भ्रम, अहंकार और मोह की ओर ले जाती है। मुख्य गुण है अहंकार और क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या और हिंसा, अज्ञान और आलस्य। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो इन गुणों में बंधा है वह संसार के दुखों में उलझा रहता है, उसकी बुद्धि भ्रमित होती है और वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। 3. दैवी संपदा अपनाने का मार्ग। अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखो, हिंसा और अहंकार से दूर रहो, ज्ञान और भक्ति की साधना करो, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दैवी संपदा का पालन करता है वह शाश्वत मुक्तिदायक मार्ग पर चलता है, वह जीवन में स्थिर और निर्भय बनता है। 4. जीवन में उपयोग। गीता में यह भी बताया गया है, मनुष्य हमेशा अपने गुणों से परिभाषित होता है। दैवी गुण जीवन को उज्जवल और स्थिर बनाते हैं। असुरी प्रवृत्तियां जीवन को भ्रम और दुख में ले जाती हैं। सही मार्ग चुनना और अभ्यास करना आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, अगर तुम असुरी प्रवृत्तियों का पालन करोगे तो संसार और आत्मा दोनों में बंधन बढ़ेगा और मोक्ष दूर होगा। अर्जुन समझता है, सफल और शांत जीवन के लिए दैवी संपदा अपनाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। अध्याय 16 की जीवन सीख। संसार में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दैवी और असुरी। दैवी संपदा, वाव, शांति, ज्ञान, करुणा और भक्ति। 3. असुरी संपदा, आराम, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और हिंसाचार। जीवन का मार्ग दैवी गुणों से ही उज्जवल और स्थिर होता है। 5. अभ्यास और भक्ति से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा योग। अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछता है,
हे कृष्ण, हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग क्यों होती है? किसी की भक्ति सच्ची है, किसी की भक्ति भ्रमित क्यों लगती है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। ये उसके जीवन और कर्म को प्रभावित करती है। एक श्रद्धा के 3 प्रकार कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। 1. सात्विक श्रद्धा, ओ ज्ञान, शांति और भक्ति में स्थिर हो गया, करुणा और ईश्वर में विश्वास, ओ कर्मों में संतुलन और निस्वार्थ भाव दो। राजसिक श्रद्धा, ओ लालच, काम और क्रोध से प्रेरित, ओ भक्ति में भी फल की आशा, ओ अस्थिर और बेचैन थी। तामसिक श्रद्धा, ओ अज्ञान, आलस्य और भय से प्रेरित, ओ भक्ति में भी दिखावा और भ्रम, ओ जीवन में स्थिरता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जैसी श्रद्धा वैसा फल। सात्विक श्रद्धा सुख और शांति देती है, रजसिक और तामसिक श्रद्धा उलझन और दुख लाती है। श्रद्धा का प्रभाव, व्यक्ति की आचार, विचार और कर्म उसकी श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले लोग जीवन में स्थिर और संतुलित रहते हैं। रजसिक श्रद्धा वाले लालच और अस्थिरता में रहते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले भ्रम और भय में फंसे रहते हैं। गीता कहती है, अपने भीतर की श्रद्धा को पहचानो और उसे सात्विक बनाओ। 3 श्रद्धा और जीवन कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा अपनाता है वह अपने कर्मों में स्थिर होता है, अपने जीवन में संतुलन और शांति पाता है। जो रजस या तामस में फंसा है उसे भटकाव और असफलता मिलती है। अर्जुन, श्रद्धा सिर्फ पूजा या मंत्र नहीं है, यह जीवन और कर्म की स्थिरता है। 4. जीवन में उपयोग, अपने विश्वास और श्रद्धा का मूल्य समझो। अपने कर्म और भक्ति में सात्विकता अपनाओ। लालच, भय और भ्रम से दूर रहो। जीवन में स्थिरता और संतुलन लाओ। अर्जुन अनुभव करता है, अब मैं जान गया कि मेरी श्रद्धा ही मेरे जीवन की दिशा तय करती है और सच्ची भक्ति और ज्ञान की कुंजी भी यही है। अध्याय 17 की जीवन सीख। 1. श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, सात्विक, रजसिक, तामसिक। 2. सात्विक श्रद्धा जीवन में शांति और स्थिरता लाती है। 3. रजसिक और तामसिक श्रद्धा भ्रम और दुख देती है। 4. भक्ति और कर्म में सात्विकता बनाए रखना आवश्यक है। 5. जीवन में सही मार्ग के लिए अपनी श्रद्धा पर ध्यान दो। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन अब श्री कृष्ण से अंतिम प्रश्न पूछता है, हे कृष्ण, संन्यास और मोक्ष का मार्ग क्या है? हमें कर्म कैसे करना चाहिए? किस प्रकार हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन 18, अब मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान का सार बताऊंगा। यह अध्याय तुम्हारे जीवन के लिए अंतिम मार्गदर्शक है। एक संन्यास और मोक्ष संन्यास का अर्थ केवल जंगल जाना नहीं है। यह है फल की आसक्ति का त्याग, कर्म करते समय आत्मा को शुद्ध और निस्वार्थ बनाना, भौतिक संसार में रहते हुए भी मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, भय, दुख और मोह से मुक्ति, आत्मा की शाश्वत शांति और आनंद। गीता कहती है, जो कर्म संन्यास के साथ करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही मोक्ष प्राप्त करता है। 2 कर्म और गुणों का सार श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं। संसार 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से भरा है। कर्म करने का तरीका और मन की स्थिति गुणों पर निर्भर करती है। सात्विक कर्म शांत, दयालु, निस्वार्थ। रजसिक कर्म लालची, क्रोधित, अस्थिर। तामसिक कर्म आलसी, भ्रमित, अनैतिक। कृष्ण कहते हैं, सात्विक कर्म को अपनाओ, कर्म को संन्यास के रूप में देखो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। 3 सच्ची भक्ति और ज्ञान गीता में बताया गया है। ज्ञान और भक्ति से कर्म पवित्र बनते हैं। कर्म और भक्ति का संयोजन ही मोक्ष योग है। व्यक्ति को हमेशा आत्मा और परमात्मा के संबंध में स्थिर रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में स्थिर है, जो मुझे समर्पित है,
वही संसार में स्थिर रहता है और अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। 4 संक्षेप में गीता का संदेश है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर होता, कर्म करना आवश्यक है पर फल की आसक्ति त्याग होती है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का संयोजन जीवन को स्थिर बनाता है। 4 सात्विक गुण अपनाओ, रजस और तमस त्यागो। 5 सच्चा संन्यास, मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता चाहिए। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और शाश्वत आनंद। 5 अर्जुन का अनुभव। अर्जुन अब समझता है, हे कृष्ण, अब मैं जान गया, केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे भक्ति और ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है और केवल वही मनुष्य शाश्वत शांति प्राप्त करता है। 6 जीवन में उपयोग। हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करो। भय, लालच और मोह से मुक्त रहो। गुणों और श्रद्धा के अनुसार जीवन जियो। ज्ञान, भक्ति और कर्म के संतुलन से जीवन को स्थिर बनाओ। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की जीवन सीख 1। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। संन्यास का अर्थ मानसिक स्वतंत्रता और निस्वार्थता। 3 मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति और शांति। 4 सात्विक गुण अपनाओ, रजस और तमस त्यागो। 5 ज्ञान, सब भक्ति करो। जीवन का सर्वोत्तम मार्ग। इस अध्याय के साथ भगवत गीता का संपूर्ण सार समाप्त होता है। यह जीवन को संतुलित, शांत और मुक्त बनाने वाला मार्गदर्शन है।